इस वक्त राज्य के 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों के वेतन को लेकर बड़ी खबर आ रही है। वेतन निर्धारण में शिथिलता बरतने वाले 19 प्रखंडों के बीईओ का रोका गया वेतन। यह खबर सिवान से आ रही है, जहां जिले के विभिन्न स्तर से स्कूलों में बहाल नियोजित शिक्षकों के 15% वेतन बढ़ोतरी के मामले में डाटा अप्रूव नहीं करने के कारण डीपीओ स्थापना राजेंद्र सिंह ने सभी बीईओ का वेतन बंद कर देने का आदेश जारी कर दिया है। डीपीओ ने अपनी पत्रांक 990 के माध्यम से जिले के 19 प्रखंडों के बीईओ को यह निर्देश दिया है कि वह पत्र प्राप्ति के साथ ही अपना स्पष्टीकरण भी प्रस्तुत करें। आखिर किस परिस्थिति में निर्धारित तिथि को डाटा अपलोड करने की कार्रवाई नहीं की गई। डीपीओ ने कहा कि जब तक 100% डाटा अपलोड नहीं हो जाता है तब तक बीईओ का वेतन भुगतान स्थगित रहेगा। बीईओ ने कहा कि 7 फरवरी 2022 के पत्रांक 310 के माध्यम से वेतन निर्धारण के लिए डाटा अपलोड करने के लिए प्रखंडवार तिथि का निर्धारण किया गया था। प्रखंडवार तिथि निर्धारण के बावजूद अपलोड नहीं किया जाना, डेटा अप्रूव्ड नहीं करने के लिए निर्धारित तिथि को वेतन निर्धारण संबंधित संलग्न कागजात के साथ उपस्थित नहीं हुए, इस कारण यह उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना है। डीपीओ ने कहा कि निर्देशालय द्वारा वेतन निर्धारण का डाटा अप्रूव्ड एवं 15% वेतन बढ़ोतरी के साथ भुगतान हेतु प्रतिवेदन की मांग की जा रही है। इधर जिले में 12,388 शिक्षकों के वेतन बढ़ोतरी से संबंधित ऑनलाइन कैलकुलेटर के पे फिक्सेशन तैयार किया गया है। इस पे फिक्सेशन के सत्यापन करना है और डीपीओ स्थापना के स्तर से अपलोड करना है। अब तक प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों द्वारा सत्यापन नहीं कराया गया है, जो खेद का विषय है। अगली खबर पटना से आ रही है, जहां प्रारंभिक स्कूलों के 1 करोड़ 13 लाख बच्चे ही खा रहे मध्याह्न भोजन। राशि 1ली से 8वीं कक्षा तक में नामांकन 1 करोड़ 79 लाख का यह 63%। इस साल 10 जनवरी को 186 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। 37% नामांकन बच्चे नहीं आ रहे स्कूल। राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों की 1ली से लेकर 8वीं तक की कक्षाओं में महज 63% बच्चे स्कूल आ रहे हैं। 1ली से 8वीं कक्षा में 37% की बड़ी संख्या ऐसे विद्यार्थियों की है जो स्कूल रोज नहीं आते। उन्हें मध्याह्न भोजन योजना अब पीएम पोषण योजना भी स्कूल में आने और पढ़ाई करने के साथ साथ गर्मा गर्म भोजन पाने को प्रेरित की जा रही है। यह बड़ी सच्चाई सरकार के MIS के आंकड़े ही बता रहे हैं। 10 जनवरी 2022 के आधार पर MIS के मुताबिक 63% उपस्थिति के आधार पर ही शिक्षा विभाग ने MDM का भोजन पकाने की राशि जारी की गई है। विदित हो कि MDM कितने फीसदी बच्चे के बीच बांटा गया, स्कूल में उपस्थिति का सबसे भरोसेमंद आंकड़ा इसे ही माना जाता है। प्रारंभिक कक्षा में बात कुल नामांकन की करें तो MIS के मुताबिक 10 जनवरी 2022 के आधार पर प्राथमिक 1 से 5 कक्षा में 1 करोड़ 17 लाख 53,580, जबकि मध्य 6 से 8 विद्यालय में 61 लाख 79,911 बच्चे कुल नामांकित हैं। अर्थात कुल नामांकन 179 लाख 63,491 है, जबकि इनमें 63% अर्थात प्राथमिक में 74 लाख 4,755, जबकि मध्य विद्यालय में 39 लाख 93,334 छात्र छात्रा ही उपस्थित हो रहे हैं। इन्हें जोड़ने पर आंकड़े करीब 113 करोड़ तक पहुंचते हैं और ये भी अब बच्चे MDM खा रहे हैं। आर्थिक सर्वेक्षण भी बता रहा है कि उपस्थिति का यह हाल ही में सरकार द्वारा विधानमंडलों पेश आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट MDM के अधिकतम 70% तक बांटने की तरदीज कर दी गई है। इसके मुताबिक मध्याह्न भोजन का प्राथमिक में 2019-20 में आच्छादन 63.7, जबकि 2020-21 में 67.1% रहा। वहीं इसी दौरान 6 से 8 MDM का लाभ क्रमशः 59.7 और 70.7% विद्यार्थियों को मिला। सभी जिलों को जारी कर दी गई है राशि। बहरहाल मध्याह्न भोजन योजना निदेशक सतीश चंद्र झा ने सभी 38 जिलों की कुल नामांकन के 63% अधिकतम सीमा यानी 113 लाख बच्चों को पीएम पोषण योजना का लाभ पहुंचाने के लिए परिवर्तित मूल्य के रूप में शुक्रवार को 186 करोड़ 28.5 लाख
जारी कर दिए गए हैं। 28 फरवरी तक करीब 2 लाख के बाद मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत हो रही है। इन विद्यालयों में इसलिए फरवरी से 1 जबकि मार्च के 23 को मिलाकर कुल 24 दिन के एवज में राशि का वितरण हुआ। इसमें यह योजना निर्बाध संचालित हो रहा है। 6ठे चरण के खाली पदों को 7वें चरण में ट्रांसफर करने की तैयारी। 7वें चरण की नियोजन प्रक्रिया में सुधार की तैयारी। आवेदन सेंट्रलाइज तरीके से ऑनलाइन लेने की संभावना। प्राथमिक शिक्षकों के 4200 पद ही अब तक भरे जा सके हैं। शिक्षक नियोजन के 6ठे चरण में 90,762 प्राथमिक और 32,714 माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति हो रही है। प्राथमिक शिक्षकों के महज 42,000 पद ही अब तक भरे जा सके हैं। करीब 2,500 पदों के लिए और काउंसलिंग कराई जानी है। वही माध्यमिक शिक्षकों के 6ठे चरण में 32,714 पदों के लिए नियोजन की प्रक्रिया फिलहाल कोर्ट के एक आदेश की वजह से स्थगित चल रही है। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षक नियोजन में काउंसलिंग के बाद भी अच्छी खासी रिक्तियां रहने जा रही है। नियोजन प्रक्रिया के ट्रेंड के हिसाब से 6ठे चरण की कुल 1.23 लाख रिक्तियों में से बल्कि बड़ी मुश्किल से 50% पद भी भरा मुश्किल रहा है। इस परिदृश्य में शिक्षा विभाग 6ठे चरण के खाली पदों को 7वें चरण में ट्रांसफर करने का गंभीरता से विचार कर रहा है। 7वें चरण की घोषणा मार्च में कभी भी की जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक 7वें चरण में आवेदन सेंट्रलाइज तरीके से ऑनलाइन किया जा रहा है। इससे शिक्षक अभ्यर्थियों को हर नियोजन इकाई में जाकर आवेदन करने की बाध्यता नहीं होगी। सिर्फ एक आवेदन ऑनलाइन कर वह इस नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल हो जाएंगे। हालांकि इन सब बदलावों की आधिकारिक घोषणा होनी अभी बाकी है। 7वें चरण का नियोजन कौन करेगा? शिक्षा विभाग इन विकल्पों पर विचार कर रहा है। जानकारों के मुताबिक नियोजन कराने के लिए शिक्षा विभाग एक स्वतंत्र कमेटी भी बना रहा है। इसमें और संबंधित विभागों के एक्सपर्ट शामिल किए जा सकते हैं। दरअसल शिक्षा विभाग को नियोजन इकाइयों की कारगुजारी अब रास नहीं आ रही है। हालांकि विभाग ने बहाली के लिए बिहार सरकार कर्मचारी चयन आयोग, लोकसेवा आयोग या अपर सेवा चयन पार्षद का विकल्प भी खुला रखा है। करीब 4 साल पहले सरकार ने एक कमेटी बनाई थी। आज पेश होगा बिहार का बजट के आंकड़ों में 10% बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। राज्य के बजट आंकड़ा में 10% बढ़ोतरी की संभावना है। राज्य के वर्ष 2021-22 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2.5% आर्थिक विकास दर होने से आगामी वार्षिक बजट आकार में बढ़ोतरी होगी। वही भारत सरकार से केंद्रीय राजस्व के अंतरण में बढ़ोतरी होने से भी राज्य का बजट आकार बढ़ेगा। केंद्रीय करों के राज्य के हिस्सेदारी बढ़ने के अतिरिक्त कर्ज लेने की सीमा 4% होने पर आर्थिक